नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना भरा हुआ है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब धर्मात्मा सरकार चलाते हैं तो परमात्मा भी मदद करते हैं। दरअसल गृह मंत्री ने इससे पहले कि कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ सरकार के दौरान अक्सर ये कहा जाता था कि बीजेपी की सरकार में हमें खजाना खाली मिला है, लेकिन अब एमपी में फिर बीजेपी की सरकार है और ये सरकार दावा कर रही है कि खजाना भरा हुआ है। वहीं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि अगर धर्मात्माओं की सरकार होती तो एमपी में कोरोना के 350 से ज्यादा मौतें नहीं होती। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा तो हनुमान भक्त कमलनाथ हैं। कांग्रेस 15 महीने जो है खजाना खाली रहने का रोना रोती रही। खजाना कहीं और डाइवर्ट होगा। वो आपकी सरकार आने के बाद सैकड़ों हजारों करोड़ जो है आप लोगों ने बांट दिए, तो ये करिश्मा कैसे हुई ये बता दें, और ये पैसा आया कहाँ? देखिए, जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नीयत साफ होती है तो बरकत होती है। मैं समझता हूँ कि परमात्मा का आशीर्वाद होता तो ये इनको अकल आती कि लॉकडाउन बहुत पहले करते और लॉकडाउन के पहले ये डिक्लेयर करते कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो ये हमारे गरीब मजदूर ये अपने अपने घर पहुंच जाते और संक्रमण जो फैलाया था वो नहीं फैलता। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे जोड़ेंगे। हरीश जी, अब परमात्मा धर्मात्मा का खेल चल पड़ा है, लेकिन अब साफ तौर पर देखा जाए तो पिछली सरकार पर तो परमात्मा की कोई कृपा दिखाई नहीं दी, यही आरोप लगाया गया। और फिर यहीं पर विपक्ष भी कह रहा है कि अगर आप वाकई में धर्मात्मा है तो इतने लोगों की मौत ना हो जाती। फिर से सियासत शुरू। नैन्सी, देखिए, नरोत्तम मिश्रा की बात करें गृह मंत्री की, वो बहुत ही मंजे हुए राजनेता हैं और उन्हें मालूम है कि इशू को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी खजाने की हालत पतली है, ना केवल प्रदेश की, सभी राज्यों की और देश की। कोरोना के चलते आर्थिक अर्थव्यवस्था से रेल जो पटरी उतर चुकी है। अब ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं बार बार की जो विकास कार्यों के लिए पैसा आना है या जिस तरह किसानों के लिए या बिजली बिल पर छूट दी गई, तो ये सवाल उठ रहा है पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका जवाब सीधे तौर पर ना देते हुए उन्होंने एक नया स्ट्राइक दिया, एक गुगली बोल डाल दी और ये बयान दिया कि जब धर्मात्मा की सरकार होती है तो परमात्मा मदद करता है। तो उन्होंने सीधा जवाब देते हुए इसको नए इशू को डाइवर्ट कर दिया और उस पर जैसा कि माना जा रहा था कि कांग्रेस पे पलटवार करेगी, कांग्रेस ने ही पलटवार कर दिया और कांग्रेस ने इशू को न छेड़ते हुए वो भी डाइवर्ट हो गए और वो कमलनाथ को बड़े धर्मात्मा बताते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हनुमान भक्त बता गए। तो इशू को डाइवर्ट करना नरोत्तम मिश्रा को आता है, उसमें वो सफल हो गए। लेकिन हकीकत यही है, खजाना सरकार का खाली है और यही वजह है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रुका हुआ है। यही वजह है जो 6वें और 7वें वेतनमान की जो तीसरी किस्त वो नहीं दी 1500 करोड़ की, और कई विकास कार्य बीच में जो होने थे उनका कटौती हो रही है। सिर्फ बात हो रही है किसी भी तरह सरकार मतलब पटरी पर लाए और जो जरूरी काम है, गैर जरूरी खर्चे रोके गए। भारत सरकार से जो FRBM का एक्ट के तहत 3.5% का रेवेन्यू आता कर्जा लेने की, उसको 5% तक की अनुमति मांगी गई जो मिल गई। तो खजाना खाली नहीं होता, इतनी सारी चीजें नहीं होती। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, जैसा मैंने कहा कि अनुभवी नेता है और मंजे हुए राजनेता है, उन्होंने इशू डाइवर्ट किया जिससे सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो कि खजाना खाली है तो किस तरह से पैसा बांट रहे हैं, मतलब पैसे का किस तरह उपयोग कर रहे हैं। चूंकि आने वाले 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर, इन उपचुनावों के अंदर बड़ी बड़ी घोषणा सरकार को करनी है, तो इसकी भूमिका बांधी गई अगर इसे देखें, क्योंकि इन 24 उपचुनाव में चुनाव जीतना है तो यहाँ पर विकास कार्यों की घोषणा होनी है। और लगभग जो हमारे पास खबरें आ रही है 40 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड एक एक उपचुनाव विधानसभा के अंदर की है। जो संभावित जो कांग्रेस छोड़ के बागी विधायक गए हैं वहां पर विधायकी छोड़ के, वो उन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजे। 40 से 50 करोड़ का एक का प्रस्ताव है, जो सड़क है, नाली खंजा से लेकर सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी और ये सारी चीजें। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे सीधे बात करेंगे। रजनीश जी, स्वागत है आपका। अब नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि खजाना भरा हुआ है, हम धर्मात्मा हैं और धर्मात्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है और इसीलिए खजाना नहीं खाली है। लेकिन विपक्ष पहले भी कहता रहा लगातार जब वो सरकार में था कि खजाना तो खाली करके गए हैं आप, अब इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, 15 साल सरकार में रही, 2003 से 2018 तक बीच का कालखंड तो 1 टू का था, उसके कारण तमाम प्रकार व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई। हम
केंद्र सरकार में आए मार्च में, और तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कह दिया था कि हम अफवाहों का रोना रोक खाली है ऐसा रोना रोकर गरीबों की कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। और संबल भी उन्होंने फिर से चालू करने का काम किया। संबल गरीबों को देने का, छोटे किसानों को, छोटे कारोबारियों को देने का काम किया। हमें जो चंबल एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया था, उसको पुनः हमने शुरू किया चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से। जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है उस पर भी काम तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। तमाम प्रकार के जो अधोसंरचना के काम थे उसको लेकर भी तैयारियां चल रही। इसलिए हम खजाना को अथॉरिटियों का नहीं मानते। मैंने कई बार भी आपके चैनल पर कहा है, ये खजाना रेवेन्यू से बनता है। रेवेन्यू आता है जाता है, कई बार कम होता है, कई बार बढ़ता है, लेकिन ये रेवेन्यू का एक साइकिल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, दूसरे संसाधन तलाशने का काम करेंगे, पर हम काम नहीं रुकने देंगे। इसलिए नहीं, लॉकडाउन की इस स्थिति और परिस्थिति में रजनीश जी, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत डाउन चली गई है, आर्थिक संकट देश के सामने है। इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री सामने आए हैं, बताया कि हम बहुत सारे फॉर्मूलाज पे आगे बढ़ेंगे, यानी कि संकेत साफ है कि हम पीछे हो चुके हैं, अब आगे बढ़ने के लिए फिर से कोशिश करनी है। तो खजाना कैसे भर गया मध्य प्रदेश का? नहीं, खजाना भर गया है, अलग से कोई गड़ा हुआ धन निकाल दिया है, ऐसा नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सॉरी टू से इंटरप्रिटेशन प्रधानमंत्री जी के कहे का गलत मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने इसे अवसर के रूप में माना है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को लेकर, एक विजन को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे दुनिया भी सराह रही हो, दुनिया हमसे वो तमाम प्रकार की चीजें सीखने की कतार में है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार भी जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड मजदूर भी लौटे हैं उनको हम सर्वे करा के उनको भी काम देने का काम कर रहे हैं। मनरेगा में बाकी अनस्किल्ड को हम जोड़ने का काम लगातार किए हैं, और तमाम प्रकार के प्रबंध करने से होता है जी। अच्छी बात है। आप रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज गुड। आप मेरे साथ बने रहिए रजनीश जी, हमारे साथ मेरे एसोसिएट एडिटर हरीश जी भी बने हुए हैं, वो आप सवाल करना चाहते हैं। जी हरीश जी। रजनीश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि खजाना खाली नहीं है, खजाना भरा हुआ। और जिस तरह आपने चंबल एक्सप्रेसवे की बात की, चंबल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का उसमें पैसा लगना नहीं है। दूसरी बात, खजाना भरने की बात है तो कर्मचारियों को डीए कटा, कर्मचारियों को छठवां एग्रीमेंट जो इंक्रीमेंट मिल रहा था 30 वो 15 करोड़ की रोकी गई। तो जो पैसा जिसको मिलना था, अगर खजाना भरा हुआ होता तो आपको पैसा देना होता, फिर ऐसा खजाना भरा हुआ कैसे? हरी जी, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस वे पूरी तरह से केंद्र का नहीं है, उसमें अपना राज्य का, मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। आपको पता होगा कि ठंडे बस्ते में डालने का काम कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किया था। दूसरी बात, मैं रोकना चाहूंगा रजनीश जी सुधार कर लें, रजनीश जी सुधार कर लें। इसमें राज्य सरकार को कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रोजेक्ट को मैं लगातार 3 साल से कवर कर रहा हूं। ये पिछली तत्कालीन शिवराज सरकार चला था, कमलनाथ सरकार में भी चला था, और इसका नाम बदला है। ये केवल जमीन अधिग्रहण का मामला है। जमीन सरकार को देनी है, राज्य सरकार को। पूरा पैसा एनएचआई देगा, वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनना है। इसमें राज्य सरकार को कोई अंश नहीं आना, 1 रुपया भी। हरीश जी, मुझे जानकारी है इसमें राज्य का कैसा कितना हिस्सा है और किन किन मामलों को लेकर हिस्सा है, उसको मामलों को लेकर। खैर, अभी जो दूसरी बात आपने कर्मचारियों को लेकर भी बात कही, तो स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कई बार कहा है मीडिया के सामने कि मध्य प्रदेश की सरकार आर्थिक संयम मर्यादा से चलेगी ना। हमें जहां खर्च कर पहले तेजी से करना है वहां करेंगे, जहां हाथ रोकने की जरूरत है वहां हाथ रोकेंगे, लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को तोड़ेंगे नहीं, किसी को हम मना करने वाले नहीं है। कर्मचारियों को हम कि हमें नहीं देंगे, नहीं करने वाले। हो सकता है कुछ समय के लिए रोक लिया हो, लेकिन इससे उनके हितों पर कुठाराघात नहीं करने वाले हरीश जी। और मध्य प्रदेश ने, मैंने कहा, 15 साल शासन हमने दिया है और हर वर्ग को संतुष्ट करने का काम किया, और फिर करेंगे। पर केवल मेरा इतना कहना है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा या नरोत्तम जी ने कहा कि हम खाली खजाना या इस प्रकार का अर्थभाव का रोना रोकर हम कोई कार्यक्रम। रजनीश जी बने रहिए हमारे साथ सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सैयद जाफर जी, स्वागत है आपका। सैयद जाफर जी, क्या कहेंगे? नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि धर्मात्माओं पर परमात्मा की कृपा है, इसीलिए खजाना भरा हुआ है, ये दावा किया जा रहा है उनकी ओर से। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत स्वागत योग उनका बयान है, और मैं चाहता हूं कि हरीश जी और हम सब मिलकर और रजनीश जी को हम याद रखें कि आज नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बोला है, और इसके पहले जो इनके वित्त मंत्री को 15 साल की आखिरी सरकार के दौरान में रहे और जो कहते थे और बार बार
खजाना खाली करने की बात किया करते थे। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस प्रकार अभी हरीश जी बता रहे थे कि कई ऐसे प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार ने रोका, सबसे महत्वपूर्ण जो कि 20 मार्च के पहले जो आखिरी कैबिनेट हुई थी उसमें जो डीए देने का सवाल था कर्मचारियों का, वो भी इन्होंने स्थगित किया। हाल इस बात का है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का को ध्यान मोड़ने की बजाय राजनीति स्पष्ट जो आज बयान दिया गया है इस बात का ऑन रिकॉर्ड रखा जाए, और जब तक ये इस प्रकार के निर्णय लें जैसे कि कर्मचारी या अन्य योजनाओं पर बाधा आए, जब हमें इनको ये बयान जरूर दिखाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बयान को हमको नेगेटिविटी की जगह या कांग्रेस बीजेपी की जगह इसको स्वागत बयान में मानता हूँ, क्योंकि अगर इनके पास पूरी व्यवस्था है तो जरूर हम कल से आज से या आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो जो योजना है वो जरूर मूल रूप लेना चाहिए। जी लेकिन एक तरफ ये भी आरोप है कि आप लगातार ही कहते रहे आपके पास तो खजाना ही नहीं है, केंद्र से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास खुद रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, कैसे मैनेजमेंट चीजें जो खुद कर रही है सरकार अपने बल पर कर रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास खजाना है। तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं और खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो ये लॉकडाउन के संकट लॉकडाउन के संकट में माफी के साथ रोकते हुए लॉकडाउन के संकट में जहां पर आर्थिक संकट देश झेल रहा है वहां पर खजाना कैसे हो सकता है, सवाल ये भी है। देखिए ये बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी या जी न्यूज बिल्कुल इनको सवाल ना करें, इनका स्वागत करें। हम इसको ऑन रिकॉर्ड रखें कि जब नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात कही कि हमारे पास पर्याप्त धन है, तो देखिए ना कल से आने वाले समय में जब योजनाओं की बात आएगी जब हम सवाल करेंगे, आज क्यों हम इनके सवाल करें। मुझे आज सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज स्वागत करना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जो योजना जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी उसको पूरी तरीके से चले और अच्छी योजनाएं और इससे अच्छी योजनाएं ये मध्य प्रदेश के हित में होगा। जी सैयद जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हमारे हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। जी हरीश जी। सैयद जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि आप इंतजार करेंगे, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा का बयान है उसका सीधे तौर पे ये कहना है कि आपकी सरकार जो है मतलब धर्मात्मा की सरकार नहीं थी, इसी कारण आपका परमात्मा की कृपा नहीं हुई। तो आप मानते हैं कि अनैतिक सरकार थी आपकी? देखिए अब मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि ये इनके ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं, और सवाल इस बात का है कि 15 महीने में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए का बजट का खर्च हुआ है कमलनाथ सरकार में। 15 महीने में हमने 100 रुपए बिजली दी लोगों को, जो जिससे 200 रुपए लिया करते थे। हमने किसानों की जो 1400 रुपए एचपी की बिजली थी वो हमने 700 रुपए की, हमने शादी में 51,000 रुपए किया। तो हमारे पास जिस प्रकार के समाधान थे उससे हमने सरकार को जनता को राहत दिया है। ये तो हमने किसानों का कर्जा माफ किया। सैयद जी मेरी बात बीच में रोकना चाहूंगा। सैयद जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आप जिस तरह बोल रहे हैं आपने किसान कर्ज माफी की ये और दूसरी योजनाएं भी गिनाई, लेकिन भाजपा का आरोप है 15 माह के अंदर आपने 24,000 करोड़ का कर्जा लिया। जब खजाना भरा था आपका भी, तो 24,000 करोड़ का कर्जा मात्र 15 माह के अंदर क्यों लिया आपने? देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल किया। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन सरकार बनाई थी दिसंबर 2018 से लेकर 30 मार्च 2020 तक हमने कभी ये भी कहा खजाना भरा हुआ है, और ये सब जानते हैं कि खजाना खाली है। ये सब जानते हैं कि 2 लाख करोड़ का कर्जा पिछले 14 सालों की सरकार में गुजरात सरकार ने लिया था। तो 2 लाख का कर्जा लिया था, तो स्वाभाविक है कि जो वित्तीय हालात थे जो पहले साल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले साल चली तो उसको कर्जा लेना पड़ा। ये तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये तो 14 साल में मिला। हम तो प्रगति की ओर जा रहे थे। हम तो पिछले साल हमने सारे निवेश जो थे निवेश के आधार पर कैसे रेवेन्यू बढ़े हमने बढ़ाया ना। ये रेट में 100 करोड़ रुपए भी इकट्ठा नहीं करते थे, पूरे माफिया राज चलता था। हमने लाया 1200-1300 करोड़ रुपए रेवेन्यू। तो ये सब चीजें ऐसे कई सुधार की कांग्रेस सरकार ने किए थे। और देखिए मैं इस पर हरीश जी आपको दोहराना चाहता हूँ कि देखिए जी न्यूज एक बड़ा विश्वसनीय चैनल है, और जिस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हित का बयान से का सवाल नहीं है। सवाल है कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता उन्नति और विकास की और भले जो ठीक है, तो कांग्रेस से इस बात का इंतजार कर रही है कि जो बयान दिया गया है उसके आधार पर कितने काम किए जाएंगे। शुक्रिया आपका सैयद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी शुक्रिया, हरीश जी आपका भी शुक्रिया।